कि क्या कहते हैं लोग हमें जिसको जो कहना कहने दो, कि क्या कहते हैं लोग हमें जिसको जो कहना कहने दो। हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। और जो लोग कहते हैं कि बिहारी अपने आप में बदलाव लाओ, उनसे ये कहना है सर कि कैसे बदले गंगा की धारा कैसे बुद्ध विचारों को, कि कैसे बदले गंगा की धारा कैसे बुद्ध विचारों को, और किसी के कह देने से कैसे बदल दें हम अपने त्योहारों को। अरे जो जलता है हमसे, अरे जो जलता है हमसे तुम यूं ही उनको जलने दो। हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। नमस्कार, हम अभी हैं बिहार के अपने गृह जिला सिवान के यहाँ पे गोपालगंज का बॉर्डर है और सिवान का लास्ट ये गांव है। गांव कौन सा ये? जी, राछोपाली गांव पड़ेगा। राछोपाली गांव है और बिहार में आप देख सकते हैं कि बिहार का हम लोगों का जो ये झोपड़ी है, मड़ई है, इसी में और चचरा पे मचान जो है इस पे बैठ के हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी आपने कविता सुना था, हम हैं बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहार के और बिहार के ही रहने दो। इससे कविता की पंक्तियाँ जो है हम सुन रहे थे विशाल जी से। विशाल जी से ये अपना पूरा नाम बताएंगे, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विशाल सिंह हूँ और मैं यहीं सिवान जिले का रहने वाला हूँ, राछोपाली गांव के। छोटा तौर पर मतलब अभी 12th पास किया हूँ और छोटा मोटा कवि हूँ, मतलब लिख रहा हूँ। क्योंकि सर यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ से लिख रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, प्लेटफार्म तो बहुत सारा है, मेहनत हम लोगों को करना है। और अगर आप लोग देखते हैं, अगर आपकी पंक्तियों में दम है, जैसे हम हैं बिहार के ही रहने दो, इसके मतलब जब लोग समझेंगे, आप हम समझाएंगे लोगों के बारे में, बीच में जब जाएगा तो ज़रूर उसका जो है लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। हम हैं अभी विशाल जी के साथ, इन्होंने जो है अपनी पंक्तियाँ लिखी है, लेकिन अभी इससे पहले हमारे साथ इनके बीच बात हो रही थी। इसमें पता चला कि इन्होंने अपने सफ़र के समय इनके किसी के बातों को इनके दिल में चुभ गया। मतलब होता है कभी कभी कोई बात आपके दिल में अगर वो चुभ जाए तो उस पर आदमी कोई लिख देता है, कोई गुनगुना देता है, या कोई कुछ कर जाता है। इन्होंने भी उसी पे लिखा था। क्या वो सफ़र था, आप बताइए उसके बारे में। जी सर, मैं पटना से कोलकाता के लिए जा रहा था जी, ट्रेन मेरा था वहाँ पे। तो एक महिला आ रही थी गोरखपुर से शायद, उन्होंने किसी बात पर किसी महिला से ही कहा कि ये बिहारी लोग नहीं सुधर सकते हैं, हम बिहार से हैं और सच्चे दिल से बिहारी हैं। हमको इस बात का ठेस लगा और मैंने फिर लिखा वो कविता कि क्या कहते हैं लोग हमें जिसको जो कहना कहने दो। हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। अगला पंक्ति है कि कैसे बदले गंगा की धारा कैसे बुद्ध विचारों को, और किसी के कह देने से कैसे बदल दे हम अपने त्योहारों को। अरे जो जलता है हमसे तुम यूं ही उनको जलने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के रहने दो। तो उसका अगला पंक्ति था कि मेहनत कर खाते कमाते, कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, और चोर डकैत हैं नहीं भैया हम किसान हैं। कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, और चोर डकैत हैं नहीं भैया हम किसान हैं। और खेती है कर्म हमारी, और खेती है कर्म हमारी, ये कर्म हमें तुम करने दो। हाँ हाँ, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। अगला पंक्ति है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है, कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, क्योंकि सर बहुत मतलब यहाँ का बेरोजगारी है यहाँ पर, और अभी कोरोना काल में आपको इसके बीच दिखाई दिया। जी, उद्योग धंधा भी नहीं है यहाँ पर। तो वही है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में। कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में, और हमसे भी भारत बढ़ रहा, और हमसे भी भारत बढ़ रहा, भारत को तुम बढ़ने दो। हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। हम हैं बिहारी बिहार के ही रहने दो। देखिए, इन्होंने बोला बिहार के लोग हर एक देश के कोने कोने में है, ऐसे तो दुनिया के हर कोने में है, लेकिन अपने देश के किसी भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हमारे बिहार के लोग नहीं हैं, हर जगह लोग करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी आप बोले कि यहाँ कल कारखाने, इसमें बिहार में क्या है? जैसे नेहा सिंह राठौर का अभी चुनावी दौर में जैसे सभी चुनावी मुद्दा इधर मैथिली ठाकुर उसके अगेंस्ट में चल रही है, ये चल रही है, इसमें क्या
बिहार में का बा, इस पे आप क्या बोलेंगे? कल कारखाने उद्योग लगना चाहिए क्या? आपके कविता में कुछ ऐसा? जी सर, देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि मतलब 15 साल हम लालू जी को भी नहीं बोल सकते हैं, 15 साल नीतीश जी भी हैं। परिवर्तन तो होना चाहिए सर। कितना लोग मतलब पैदल आया है इस कोरोना काल में, वहाँ से बाहर से जो मतलब पलायन किए थे वो पैदल आए हुए हैं यहाँ पर। तो कल कारखाना होता तो अपने जिला जवार में खाते कमाते, यहीं रहते, परिवार है हमारा, परिवार के साथ रहते। कैसे है ये पंक्ति? हम भी नहीं चाहते, हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में। किसको सर अच्छा लगता होगा अपने बीबी बच्चा बाल बच्चा खेत खलियान छोड़कर जाने में? तो हमें भी तो अच्छा नहीं लगता है। आज हम लोग की वजह से गुजरात हुआ है और दिल्ली हुआ है। बिहारी ही है जो आज मतलब आगे बढ़ाए उसको। तो उसी पर कविता था कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में। वो कल कारखाना हो जाता तो फिर अपने जवार में रहते, देश में रहते। तो वही कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में। हमसे भी भारत बढ़ रहा, भारत को तुम बढ़ने दो। हम हैं बिहारी, बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। हम हैं बिहारी, बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। भारत की धरती है और भारत की धरती में बिहार के लोगों के बहुत योगदान रहा। हर क्षेत्र में हमारे बिहार के लोग हैं। और अभी विशाल जी हैं तो इन्होंने अपने कविताओं में ये पंक्तियाँ जो, अच्छा ये आपने जो अभी बोले हैं कि मतलब कोरोना काल में आपने जो है इसमें क्या ऐड किया है? मतलब जो लोग आए हैं पैदल चल के या प्रवासी मजदूर हमारे आए हैं, उनको प्रवासी मजदूर आए और फिर अब जा रहे हैं, क्यों? मतलब इस पे आप क्या जोड़े? तो उसी पर सर हम अभी पढ़े थे ना, वही ने बोले कि उद्योग कर कारखाना होता तो उनको जाना नहीं पड़ता, और जाना नहीं पड़ता और होता तो अभी फिर जा रहे हैं। जो कोरोना काल में अभी पूर्ण रूप से कोरोना खत्म नहीं हुआ है सर, तो पूर्ण रूप से अभी खत्म नहीं, तो मतलब जान जोखिम में डाल के फिर जा रहे हैं वो बाहर, क्योंकि खाने के लिए यहाँ कुछ है नहीं। तो वही कल कारखाना यहाँ होता, लास्ट पंक्ति मैंने इसी कोरोना काल में ही जोड़ा है कि कल कारखाना यहाँ होता तो फिर हमको बाहर नहीं जाना पड़ता। और कोई कविता ऐसे जो है आप लिखे हुए हैं अभी जो तत्काल की घटनाएं है इस पे? जी सर, तत्काल की घटना हमारे मतलब बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हैं। तो मैंने जैसे वो कविता अपने जीवन पर लिखा था, लेकिन उनके जीवन पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि अच्छा, अपने जीवन पे सुशांत सिंह और आप में क्या मतलब? देखिए सर, मतलब मैं अपने जीवन से उब चुका था। ऐसा लग रहा था कि मतलब जीवन में अभी लाखों दर्द आएंगे, उससे अच्छा होगा कि एक छोटा सा मौत है, आत्महत्या कर लिया जाए। गलत था, मैं इसको मैं कैमरा के सामने गलत मानता हूँ। तो उस पर मैंने लिखा था कि जीवन के अंतिम क्षण में जीवन से मन उब गया, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति का तभी आत्महत्या करता जब उसको जीवन से मन उब चुका होता है। तो जीवन के अंतिम क्षण में जीवन से मन उब गया, अभी आसमान में चढ़ता सूरज ना जाने क्यों डूब गया। अभी आसमान में चढ़ता सूरज ना जाने क्यों डूब गया। और देखिए सर, आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं, तो उसका वर्णन मैंने दूसरे पंक्ति में किया है कि ना किसी से हाथापाई, ना किसी से सिकवा गिला, और ना किसी का कर्ज है खाई, ना किसी से धोखा मिला। पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया, अब मौत से भी डर नहीं टूटा है जग से मोह माया। कि जीवन में हर चीज़ का स्वाद मुझको अब फीका लगे, जीवन के दर्द से अच्छा मौत का दर्द मीठा लगे। और अगला पंक्ति मेरा था कि डर से भी अब डर नहीं लगता, ऐसा है वो यार हुआ, जीवन से दिल टूट गया है, मौत से प्यार हुआ। और माता पिता का कुछ वर्णन मैंने किया है कि जवान बेटे के मर जाने से उन पर क्या बीतता होगा। तो वो है कि माफ़ कर दे हे माँ, तेरे सारे सपने मैंने तोड़ दिया, और दर्द से टूटा हुआ था मैं और तुम्हें दर्द में छोड़ दिया। कि माफ़ कर दे हे माँ, तेरे सारे सपने मैंने तोड़ दिया, और दर्द से टूटा हुआ था मैं और तुम्हें दर्द में छोड़ दिया। और कैसे मांगूं माफ़ी पापा, आपके रीढ़ का हड्डी मैंने तोड़ा है, और बूढ़ापे में भी आपको आत्मनिर्भरता के लिए छोड़ा है। अगला पंक्ति है कि पर घेर लिया है काल ने मुझे, मरने पर मैं मजबूर हूँ, और जीने की कोई उम्मीद से लगता है कोसों दूर हूँ। पर घेर लिया है काल ने मुझे, मरने पर मैं मजबूर हूँ, और जीने की कोई उम्मीद से लगता है कोसों दूर हूँ। हम उसके बाद अगला पंक्ति है मेरा
कि हाँ मुझे पता है मेरे जाने पर घर में थोड़ा कोहराम रहेगा, हाँ मुझे पता है मेरे जाने पर घर में थोड़ा कोहराम रहेगा, पर ये भी देख न पाऊँगा इसलिए मुझे आराम रहेगा, पर ये भी देख न पाऊँगा इसलिए मुझे आराम रहेगा। और अंतिम में सर कहना चाहूँगा कि आत्महत्या कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं समझा इस बात को, तो उस पर कहूँगा कि हाँ हाँ मैं गलत हूँ, अरे हाँ हाँ मैं गलत हूँ, इसलिए अपने मन से मौत का ख्याल तुम साफ कर दो, कि हाँ मैं गलत हूँ इसलिए तुम अपने मन से मौत का ख्याल साफ कर दो, और अलविदा है दुनिया वालों मेरे गलतियों को माफ़ कर दो, अलविदा है दुनिया वालों मेरे गलतियों को माफ़ कर दो। इसी कविता के साथ जो है इन्होंने अपने गलतियों को भी माफ़ी मांगा। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप अभी कविता लिख रहे हैं, अपने जीवन में आप मान चुके थे कि हम हार मान लिए, लेकिन सुशांत सिंह की ये घटना आपके सामने है, बहुत सारे युवा, सभी युवा उनके फैन थे, सभी लोगों के बीच जो है दुख है कि हमारे एक जो है हमारे बिहार से निकला हुआ एक लाल जो है बॉलीवुड में अपना जो है वहाँ पे उनका जलवा बरकरार था। कहीं ना कहीं लोग जो है अब ये अपना देख रहे हैं कि हमारे बिहार से अब कोई ऐसा अभिनेता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे युवा साथी है, आपके हमारे उम्र के जो लोग हैं अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कि उनको कैसे आगे मोटिवेशन अपना लेके बढ़ना चाहिए? देखिए सर, अपना मतलब जो हम बोलते हैं ना कि अभी हम बताएं कि आत्महत्या कोई चीज़ नहीं है, मुकायरता कोई चीज़ नहीं है, जो भी है उसको निडरता से लेना चाहिए। एक राजकुमार साहब का डायलॉग है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर देने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो ये मतलब अपने आप को कठोर बनाइए। आत्महत्या किसी चीज़ का सोल्यूशन है, जो मैं अपने कविता के भाव से समझाया कि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है कि आप उसको आत्महत्या करें। खैर अब उनका केस है, अब मर्डर हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आत्महत्या कोई कायरता की चीज़ है सर। ये कायरता की चीज़ है, ऐसा अभी आप आगे भी अभी कविताएँ लिख रहे हैं? जी सर, लिख रहे हैं कविता भी, मैंने 2-4-5 कविता लिखी हैं। बस यही है कि बोले ना कि प्लेटफार्म खोज रहे हैं, गांव से हैं, लेकिन सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफार्म है, डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, पढ़ाई भी चल रहा है। अभी आपका क्या ऐसा प्लेटफार्म है जहां अभी तो हम मान लीजिए आज हम लोग मिले हैं तो अपने में अपना एक डिस्कस हुआ, हम लोगों की बातचीत में आपकी कविताएं आई, लेकिन हमेशा अगर लोग जानना चाहते हैं कि भाई विशाल जी की कविता सही है, कुछ युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा उससे, तो क्या कहाँ आपको देखेंगे लोग? जन जन की बात मेरा एक चैनल है, जन जन की बात, जन जन की बात एक चैनल है मेरा। जी सर, वहीं पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी कुछ प्रशिक्षण भी इसका ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है इसके बारे में, और घर से भी सर सपोर्ट नहीं है। सबसे बात ये है कि घर से सपोर्ट नहीं है, सब शिक्षित लोग हैं, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और ये हैं बीएड वाले मास्टर साहब हैं, तो ये लोग इस क्षेत्र में मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि मतलब घोर निंदनीय है इस ज़माने में। जो टैलेंट है उसको आगे लाना चाहिए। खैर गार्जियन है और मिडिल क्लास फैमिली, आप तो जानते ही हैं सर। चलिए ऐसे है, आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए, और इनका चैनल जन जन की बात है, उस पर ये अपनी कविताएं डालते रहेंगे। और गांव के युवा जो है हमारे बिहार में कूट कूट के लोगों के अंदर हुनर भरा हुआ है, कोई किसानी में अपना परिपूर्ण है, और हर लोग कुछ करना चाहते हैं। किसी को प्लेटफार्म जो है बड़े परिवार से है, उनके परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ठीक है, अभी सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है इस पे ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, हम ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं लगाना है, जितना में हम लोगों के साधन एक मोबाइल है तो उससे आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए विशाल जी को हम लोगों के तरफ से शुभकामनाएं, और हमारे चैनल के सभी दर्शकों के तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जो है अच्छा कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।